morning dear students. Today we will discuss a very important topic. The name of the topic is changing role of public sector. बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है. किस पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देश की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से. और नाम क्या है टॉपिक का? चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में इंट्रोड्यूस कराया था पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस क्या होती हैं. आज हम बात कर रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए या देश की इकोनॉमी के लिए, और इसका रोल जो है वो कैसे चेंज हो रहा है. तो आज के टॉपिक में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. एज यू ऑल नो दैट पब्लिक सेक्टर कैसा सेक्टर होता है जिसमें ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है. एंड इसके रोल में क्या चेंजेस हुआ वो हम देखेंगे. बट हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर का देश की इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है. स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर जो है बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है या वाइटल रोल प्ले करता है एक देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट में. मेन जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? पब्लिक सेक्टर के बिजनेस. ये तो फैक्ट हमें पता है कि एक देश की इकोनॉमी अगर डेवलप होगी तो किसकी वजह से होगी? पब्लिक सेक्टर की वजह से होगी. इतनी इम्पॉर्टेंस है. बट इसके साथ साथ बट इट इज़ ऑल्सो ट्रू दे हैव मैनी शॉर्ट कमिंग्स. इसके साथ इतना इम्पॉर्टेंट होने के बाद इसमें कमियां भी हैं. इन शॉर्ट कमिंग्स को रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करना पड़ा. बच्चों देखो, टाइटल क्लियर हो गया हमें कि पब्लिक सेक्टर का रोल क्यों चेंज करना पड़ा. क्योंकि पब्लिक सेक्टर के बिजनेस में बहुत सारी कमियां थी, शॉर्ट कमिंग्स थी. तो पब्लिक सेक्टर का रोल समझना भी ज़रूरी है कि पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था और फिर हमने पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज कैसे किया. स्टूडेंट्स, हमारी इंडियन इकॉनमी कैसी है? हमारी इंडियन इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी है. मिक्स्ड मतलब मिली जुली. मिक्स्ड कैसे बनी? अपने देश की इकॉनमी कैसे चल रही है? पब्लिक सेक्टर भी चला रहा है और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी चला रहा है. पब्लिक सेक्टर कब ज़रूरी था, कब लगा कि ये जो है प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकता है? हमने इसके रोल को डिफ़ाइन किया. आपसे डिस्कस करेंगे कि पब्लिक सेक्टर में क्या कमियां थी और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या था. तो हम आपको बताते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, पब्लिक सेक्टर रोल. हम यहाँ लिखते हैं रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वो है चेंजिंग रोल. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए रोल क्या था और कैसे चेंज हो गया. तो पहला फेस जिसमें आपको डिफरेंट रोल दिखेगा. फर्स्ट फेस ये है प्री 1990s. 1990 या 1990 से पहले गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के बिजनेस का क्या रोल था. सेकंड फेज मैं आपको बता रही हूँ. एक और फेज जो है आपसे डिस्कस करूँगी वो है सेकंड फेज जो है पोस्ट 1990s. ये क्या होता है? पोस्ट 1990s के बाद. ये तो है 1990s से पहले और ये है 1990s के बाद. तो यहाँ पर मैं एक पीरियड बना लेती हूँ 1947 से 1990 और ये 1990 के बाद, मतलब 1991 से प्रेजेंट की हम बात करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट फेज में पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था. पब्लिक सेक्टर हैड ए प्रोमिनेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी. देश की इकोनॉमी में जो मुख्य रोल, जो प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? पब्लिक सेक्टर. इसका मतलब जो दूसरे सेक्टर की मैम ने आपसे बात करी प्राइवेट सेक्टर,
वो जो है मेन रोल प्ले नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों था कि पब्लिक सेक्टर पर इतना ज़्यादा बिलीव था या ट्रस्ट था कि वो देश की इकॉनमी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम चलते हैं इंडिपेंडेंस टाइम में। बच्चों मैंने यहाँ लिखा है 1947। 1947 का पीरियड कौन सा पीरियड था? हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे। जब हम इंडिपेंडेंट मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमने अपने देश की इकॉनमी को जज किया कि हमारे देश की इकॉनमी कैसी है। आवर इकॉनमी वाज वेरी पुअर। हमारे देश की इकॉनमी कैसी थी? बहुत पुअर थी, बहुत बैकवर्ड थी। हम हर बिजनेस में, हर एरिया में बहुत बैकवर्ड थे। तो जो हमारी गवर्नमेंट बनी 1947 में, हमारे देश जो है इंडिपेंडेंट हुआ। 1950 के अराउंड जो है हमारी गवर्नमेंट रेडी बन चुकी थी। 1950 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देश की इकॉनमी को कौन चलाएगा? पब्लिक सेक्टर। तो आप यहाँ देखिए फर्स्ट फेज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पब्लिक सेक्टर। मेन रोल, प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है पब्लिक सेक्टर। और ये रोल उसने कब तक प्ले किया? 1990 तक। देखो 1947 के बाद 1990 तक एक ह्यूज टाइम है जिसमें गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस दी। पब्लिक सेक्टर का जो एरिया था वो इतना बढ़ा दिया। तो वहाँ किस एरिया की बात कर रहे हैं मैम? किन किन एरियाज़ में पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस को बढ़ाया गया? देखिए अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि पब्लिक सेक्टर बिजनेस को इम्पोर्टेंस दे दी गई 1947 में, 1947 से 1990 के अंदर। तो इम्पोर्टेंस कैसे दी गई कि आप अपने देश की इकॉनमी को इम्प्रूव करिए। देश की इकॉनमी कैसे इम्प्रूव होती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि हमारे देश बहुत पुअर है, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं था, हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। ये सारी चीज़ें रिमूव कैसे हो सकती हैं? एक पब्लिक सेक्टर कर सकता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते। पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर। और देश की इकॉनमी को किस चीज़ की नीड थी? पब्लिक वेलफेयर की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोगों को काम दिया गया, रीजनल बैलेंस किया गया। ये रीजनल बैलेंस क्या होता है मैम? हर एरिया के अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बनाया गया। हर एरिया में अगर बिजनेस ओपन किए जाएंगे, पब्लिक सेक्टर लाया जाएगा, तो हर एरिया के अंदर वेलफेयर होगा, सभी एरियाज़ का इक्वली डेवलपमेंट होगा। तो ये काम हम कर रहे थे फर्स्ट फेज़ के अंदर। बट ये कॉन्टीन्यूसली क्यों नहीं चला? ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम आप बता रहे हैं कि इकॉनमी हमारी बहुत पुअर थी और पब्लिक सेक्टर ही इसको इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन पब्लिक सेक्टर कैसे इम्प्रूव कर सकता अगर उसमें शॉर्ट कमिंग्स नहीं होती? तो हम आपसे अब डिस्कस करेंगे इस पीरियड में जहाँ पर 1947 से 1990 के पीरियड में पब्लिक सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो उसके रोल को क्यों चेंज किया गया, क्या क्या नीड अराइज हुई जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का रोल चेंज हो गया। तो कुछ कमियों की बात करेंगे जिसकी वजह से हमें नीड अराइज हुई। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज में पब्लिक सेक्टर के क्या क्या प्रॉब्लम्स रही या क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स रही। प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। क्या क्या प्रॉब्लम्स रही 1947 से 1990 में पब्लिक एंटरप्राइजेस में, जिसकी वजह से 1991 के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कुछ चेंज लाया गया। तो हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम, पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सेकंड है ओवर स्टाफिंग। नो ऑटोनॉमी। और भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ
प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने पब्लिक एंटरप्राइजेस की लिमिटेशंस बताई थी। एक जनरल लिमिटेशन थी कि उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास कोई फ्रीडम नहीं होती, सरकार चलाती है। तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट चला रही थी अपनी मर्जी से, जिसकी वजह से एफिशिएंसी नहीं आती थी। एक प्रॉब्लम मैंने आपसे डिस्कस की। अब सेकेंड प्रॉब्लम मैं डिस्कस करती हूँ। ये प्रॉब्लम अराइज हुई पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। बच्चों ये क्या होती है? सोचा कुछ, इम्प्लीमेंट कुछ किया और रिजल्ट कुछ आया। इसको मैं क्या कह रही हूँ? प्लानिंग बहुत पुअर थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। 1947 से 1990 में इतने सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, लेकिन उनकी प्लानिंग की गई और उनको इम्प्लीमेंट बहुत बुरी तरीके से किया, जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट आए पब्लिक सेक्टर की, ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइजेस थी जो किस में चल रही थी? लॉस में चल रही थी। तो पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग की वजह से पहला प्रॉब्लम बता रही हूँ, जिसकी वजह से रोल चेंज किया गया। सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ओवर स्टाफिंग। बच्चों ये ओवर स्टाफिंग क्या होती है? आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, डिसड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है ये आप लेटर डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवर स्टाफिंग होती है कि हमें स्टाफ कम चाहिए, लेकिन हमने कितना स्टाफ लगा रखा है? बहुत सारा। वी नीड ओनली 4 पीपल, लेकिन हमने कितने लगा रखे हैं? 11 पीपल लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? उन 5 to 6 मेंबर्स को या 7 मेंबर्स को हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, बिना मतलब के पैसे दे रहे हैं। हमें कितने लोग ज़रूरत थे? सिर्फ 4, और हम दे कितनों के रहे हैं? 11। इसका मतलब ओवर स्टाफिंग भी हमारे बिजनेसेस में लॉस लाता है। और ओवर स्टाफिंग किस में होता था? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। नेक्स्ट आता है नो ऑटोनॉमी। इन बिजनेसेस में कोई फ्रीडम नहीं थी। फ्रीडम नहीं थी तो बिजनेस में लॉस था। नेक्स्ट आता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पैसा सरकार का था, बिजनेस को जो है अपने खुद से जो है फंड्स क्रिएट करने नहीं पड़ते थे, जिस वजह से मोटिवेशन नहीं होता था। मोटिवेशन की वजह ना होने की वजह से ऑलवेज जो ये बिज़नेस है वो लॉस में रहती थी। तो ये तो सारी जो हिस्ट्री थी वो 1990s तक की थी कि पब्लिक सेक्टर कैसा था। पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था। पब्लिक सेक्टर ही पूरी इकॉनमी को चला रहा था, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम था। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए। पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है बहुत सारे एरियाज़ में जो है नए बिजनेस स्टार्ट करे गए। बट इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स भी थी, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। स्टूडेंट्स, क्या क्या कमियां मैंने या क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स आपसे डिस्कस की? पहली, प्लानिंग पुअर होना, किनकी? पब्लिक सेक्टर बिजनेस। सेकंड, मैंने आपसे डिस्कस किया ओवर स्टाफिंग। इन बिजनेसेस में बहुत सारे ओवर स्टाफ रखे जाते थे, जिसकी वजह से इन बिजनेसेस में लॉस होता था। इन बिजनेसेस को कोई फ्रीडम नहीं थी अपने आप से चलाने। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नहीं चला सकते थे, और फंड्स को अंडर यूटिलाइज, मतलब जितना पैसा था उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया जाता। तो ये प्रॉब्लम्स थी हमारी। अब हम सेकेंड फेज में आएंगे। जो सेकेंड फेज मैंने आपसे अभी डिस्कस किया वो फेज है पोस्ट 1990s। वो था बिफोर 99। ये क्या है? आफ्टर 1990s। 1990 के बाद एक टाइम आया स्टूडेंट, 1991। ये इंडियन इकॉनमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। मैम ऐसा क्या हुआ था 1991 के अंदर कि इतना इम्पोर्टेंट पीरियड आपने इसको बता दिया? 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने ऑब्ज़र्व किया कि हमारी इकॉनमी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुकी है। हमारी इंडियन इकॉनमी कैसे हो गई थी? 1990s तक बहुत बैकवर्ड हो गई थी। हमने पब्लिक सेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंस दी, बट उसके बाद भी हमारी इकॉनमी क्या थी? बैकवर्ड। तो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, गवर्नमेंट ने क्या किया 1990s के अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया 1991 के अंदर एक इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या लाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मतलब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। इसको आप एक और नाम भी दे सकते हैं स्टूडेंट्स,
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स, आपने जो है अपने 9th-10th में भी SST में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया होगा या आपने कुछ समझा होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। ये रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इस वर्ड को भी आप समझिए। रिफॉर्म, दोबारा से बनाना, रीस्ट्रक्चर करना। पहले बनी हुई है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन वो इकोनॉमिक पॉलिसी एफिशिएंट नहीं है, उस इकोनॉमिक पॉलिसी से बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उस पॉलिसी को क्या किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। दैट्स व्हाई 1991 क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है जिसमें एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी। उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर के लिए क्या क्या नई चीज़ें बनी, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करती हूँ कि इन नई इकोनॉमिक पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर के रोल के लिए क्या क्या चेंजेस या क्या क्या पॉलिसी बनाई गई। सबसे पहले रिवाइव एंड रीस्ट्रक्चर of potentially viable PSUs। ये क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। स्टूडेंट समझिए, पहली पॉलिसी आई पब्लिक सेक्टर के लिए कि पब्लिक सेक्टर का जो है रोल चेंज करना, इसलिए 1991 में एक पॉलिसी बना दी जिसका पहला पॉलिसी बनाई रिवाइव एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियली वाइबल PSUs। रिवाइव होता है जगाना, रीस्ट्रक्चर दोबारा से मेकिंग करना। किसकी, ऐसे पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस की जिनमें अभी भी पोटेंशियल है। भाई लॉस में तो हैं लेकिन वो कर सकते हैं, पुअर प्लानिंग की वजह से नहीं हो रहा, ओवर स्टाफिंग की वजह से नहीं हो रहा। तो अगर इन कमियों को हम लोग क्या करें, रिमूव कर दें, तो वो कुछ कर सकते हैं। तो पहली पॉलिसी बनाई, उनको दोबारा से तैयार किया जाए जिनमें कमियां हैं। कौन सी, पोटेंशियली वाइबल PSUs। सेकेंड स्टूडेंट समझिए, क्लोज डाउन नॉन रिवाइविंग PSUs। बच्चों यहाँ तो मैंने लिखा रिवाइव, जिनमें पोटेंशियल है, जिनको जगा सकते हो, जिनके अंदर अभी भी कैपेसिटी है, वो तो रिवाइव हो गई। ऐसी पब्लिक सेक्टर के बिजनेस जो नॉन रिवाइविंग है, जिनमें बिल्कुल भी होप नहीं बची, जो ज़ीरो है, उनको आप क्या करोगे, बंद कर दो। ये पॉलिसी आई, पहली पॉलिसी। जिनमें पोटेंशियल है उनको आप क्या करिए, इम्प्रूव करने में हेल्प दीजिए। सेकेंड पॉलिसी आई, जिनमें बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं है, उनको बंद कर दीजिए। थर्ड पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो है ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्विटी इन नॉन स्ट्रेटेजिक PSUs to 26% और लो। इसको भी आप समझिए। अब गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी लाई, और वो पॉलिसी में क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि उन पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस में जिसमें आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन वो कैसे बिजनेस हैं, लॉस में जाने वाले बिजनेस हैं, उसमें गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, क्या पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट की जो इक्विटी शेयर इन्वेस्ट है, उनकी इन्वेस्टमेंट कितने तक ला दीजिए, 26%। देखिए 100% इन्वेस्टमेंट, 80% इन्वेस्टमेंट कर रखी है गवर्नमेंट ने, लेकिन 80% क्या है, सारा का सारा पैसा किसका लगा हुआ है, गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट अब क्या पॉलिसी बना रही है, ऐसी जगह, ऐसे बिजनेसेस पब्लिक सेक्टर के जिनमें गवर्नमेंट की ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बट
फिर भी गवर्नमेंट बिजनेस लॉस में है, तो उन PSUs को क्या करना चाहिए, 26% तक उनकी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की बना दीजिए या उससे कम इन्वेस्टमेंट उन बिजनेसेस में रखिए। जिससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, एक बेनिफिट तो स्टूडेंट्स रखिए, हमने 80% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने ही कर रखी है, तो सारा का सारा पैसा किसका लगा, गवर्नमेंट का लगा। गवर्नमेंट का पैसा कैसे हो गया, ब्लॉक हो गया, 80% पैसा ब्लॉक है। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बेनिफिट तो कुछ आ भी नहीं रहा, तो 80% से डिसाइड किया कि सिर्फ 26% होनी चाहिए, इससे भी कम हो सकती है तो इससे भी कम कर दीजिए। एक तो गवर्नमेंट के पास जो एक्सेस मनी ब्लॉक थी वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। तो ये पॉलिसी भी बनाई गई कि ज़्यादा जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो नॉन स्ट्रैटेजिक है, वहाँ बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो आप उसके जो है इक्विटी शेयर को पहले से कम क्वांटिटी में इन्वेस्ट करिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर दीजिए। और कितना कम कर दीजिए, 26% रखिए या उससे भी कम रखिए। एक और पॉलिसी बच्चों, 3 पॉलिसी के बारे में बात करी, रिवाइव एंड रीस्ट्रक्चर। ऐसे बिजनेसेस को जो जिनमें पोटेंशियल है उनको दोबारा से उनका स्ट्रक्चर बना दो, अच्छे से स्ट्रक्चर बना दो जिससे बेनिफिट हो। ऐसे बिजनेस सरकार के जो बिल्कुल रिवाइव नहीं हो सकते और जो बिल्कुल पोटेंशियल नहीं रखते उनको बंद कर दीजिए। थर्ड है, जिन बिजनेसेस में गवर्नमेंट की बहुत सारे शेयर जो गवर्नमेंट ने शेयर परचेज किए हुए हैं, उन शेयर की जो है इक्विटी क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, उन शेयर को कम कर दीजिए, सरकार अपने शेयर बेच दे। कितने सरकार शेयर रखे, ओनली 26% या उससे भी कम। तो 3 तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई। एक पॉलिसी और थी बच्चों, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। और ये सारी पॉलिसीज़ किसके लिए बनी, पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करने के लिए। और कब बनी, 1991 में, और जिसको हम किस नाम से जानते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और ये रिफॉर्म्स किसके लिए आए, पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करने के लिए। लास्ट में आपको पॉलिसी बताऊंगी जिसका नाम है फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। अब समझिए स्टूडेंट्स, मैम ने एक और पॉलिसी बता रहे हैं जो 1991 में पब्लिक सेक्टर के लिए बनाई, और वो क्या है, देखिए कुछ हमने पॉलिसी बना दी कि बिजनेस बंद कर दो। बिजनेस बंद कर दो तो उनके वर्कर के इंटरेस्ट को भी देखना है, उनके वर्कर्स के लिए भी जो है पूरा इंटरेस्ट शो करना है कि उनके वर्कर को भी लॉस ना हो। तो ये 4 पॉलिसी पर काम किया गया। जो बिज़नेस इम्प्रूव किए जा सकते हैं वो इनको इम्प्रूव करिए, जो बिज़नेस बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किए जा सकते उनको बंद करिए। उन बिजनेसेस जिनमें वर्कर जो है जो बंद हो चुके हैं उनके वर्कर्स को पूरा इंटरेस्ट दें या उनके जो है काम लगवाए जाए या उनको जो है नई जॉब दिलवाई जाए। एक और पॉलिसी बनाई गई जिसमें गवर्नमेंट के शेयर कम करने की बात करी नॉन स्ट्रैटेजिक बिजनेसेस के अंदर। तो ये 4 पॉलिसी बना दी गई। अब हमारा काम है, ये तो बना दिया, ये तो स्ट्रक्चर बना दिया, भाई आपको ये काम करने हैं, ये तो रिफॉर्म्स बना दिए, पर कैसे करने हैं, गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। हम आपसे अब डिस्कस करेंगे इन 4 पॉलिसी पर गवर्नमेंट ने कैसे काम किया आफ्टर 1990s। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो।